हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। तो हमने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले दो टाइप में हमने डिवाइड किया था, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तीन तरह से हो सकता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज मतलब उसके लेंथ में यदि चार्ज है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस मतलब एरिया में यदि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका डिफाइन था। फिर हमने आया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे यदि चार्ज आपका किसी भी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके लिए आपका क्या डिफाइन होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। तो चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपका सेमी रिंग है, अच्छा एक आपका सेमी रिंग है, सेमी रिंग, ठीक है। ये आपका सेमी रिंग है बच्चा, हाफ रिंग, और इस पे जो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो रिंग के किस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेंथ में। इसका लेंथ जो है, इस लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दिया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बोल रहा है कि यहाँ से, ये इसका सेंटर है, सेंटर से थीटा एंगल पे यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा बराबर लैम्डा नोट साइन थीटा। समझ में आया बच्चा। मतलब यहाँ से थीटा एंगल पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर लैम्डा नोट साइन थीटा, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। तो फाइंड द नेट चार्ज, है ना, हमको बताना है। फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज है ना ऑन सेमी रिंग of radius r as shown in figure, shown in figure। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं बच्चा, है ना। कितना एंगल पे चार्ज डेंसिटी आपका दिया हुआ है, थीटा एंगल पे, मतलब थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आपका अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आपका क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं, है ना, जो कि यहाँ पे कितना एंगल बनाए, डी थीटा एंगल बनाए। ये छोटा सा हमने टुकड़ा कंसीडर किया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, है ना। ये आर्क का लेंथ है और आर्क का लेंथ कितना हो जाता है बच्चा, बोलेंगे आर इंटू डी थीटा, है ना। आर्क लेंथ कितना हो जाता है आप जानते हो, थीटा बराबर एल बाई आर, तो एल क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो ये स्मॉल एंगल हमने डी थीटा लिया, ये स्मॉल एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट में चार्ज हमने माना डी क्यू है, कितना चार्ज है, तो डी क्यू। तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे लैम्डा, है ना। ये क्या है, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, है ना। और इनटू लेंथ, कितना लेंथ में है, ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितना लेंथ है, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज आपका डी क्यू हो गया। आप चाहते हो टोटल चार्ज निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो लैम्डा का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, लैम्डा नोट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये लैम्डा नोट और आर ये कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। लैम्डा नोट आर को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर में बच गया साइन थीटा
इंटू डी थीटा। अब देखो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 0, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180। तो इंटीग्रेट हम लोग कितना से करेंगे 0 से 180, मतलब 0 से पाई तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो आप यदि इसको इंटीग्रेट करते हो तो लेमडा नोट आर, और साइन का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और 0 से कहाँ तक पाई तक। तो एक बार क्या रखेंगे आप पाई रखेंगे, है ना। तो क्या हो गया लेमडा नोट आर, और एक बार जब पाई रखेंगे तो माइनस कॉस पाई, है ना, और माइनस कॉस 0, है ना। तो चलिए बच्चा यहाँ पे बच्चा बोलेंगे कि कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस कॉस 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, और उसके आगे में एक और माइनस है तो प्लस कर देगा। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया लेमडा नोट आर, ये हो गया 1, और ये माइनस माइनस प्लस, और साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कितना हो गया टोटल चार्ज 2 लेमडा नोट आर, ये टोटल चार्ज हो गया, मतलब नेट चार्ज जो हो गया आपका क्या हो गया 2 लेमडा नोट आर आपका नेट चार्ज हो गया। इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक आपका रॉड दिया हुआ है जिसमें आपका चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। आप देख रहे हो जस्ट इस रॉड के परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और इस रड में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब लेमडा का वैल्यू गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब लेमडा का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि ये जो आपका रॉड है वो इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, है ना, कितना फोर्स लगाएगा हमको ये देखना है, ठीक है। तो बच्चा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से x दूरी पे, कितना दूरी पे x डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया कितना लेंथ का dx लेंथ का, है ना। अब ये स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, बोलेंगे इस पे जो चार्ज है वो dq है, और ये dq चार्ज कितना होगा तो लेमडा इंटू dx, ठीक है। अब ये dq चार्ज इस पे क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा, ऐसे आपका फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स यहाँ पे लगा, मान लेते हैं ये फोर्स जो है आपका df है, ठीक है, और इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं क्या चाहिए आपका थीटा ले लेते हैं। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चा थीटा हो जाएगा। अब बच्चा बोलेंगे ये df का 2 कंपोनेंट होगा, है ना, एक कंपोनेंट आपका इधर के तरफ होगा df साइन थीटा, और एक इधर के तरफ हो जाएगा df कॉस थीटा। ये स्मॉल चार्ज के वजह से, ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट के वजह से हमने यहाँ पे क्यू पे फोर्स लगा दिया। अब उसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो ये वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे फोर्स अलोंग dfy बोलेंगे, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग ही बोलते हैं, है ना, फोर्स अलोंग dfx बोलते हैं, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो चलिए हम लोग इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं फोर्स निकालते हैं कितना आ रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बच्चा बोलेंगे यहाँ पे df की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे k, है ना, और इस पे चार्ज क्या है। और याद रखेंगे बच्चा हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो किसके लिए सिर्फ है पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये तो एक पॉइंट चार्ज है और इसको हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, और तभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो df का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका x r है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा √r² प्लस x², है ना, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, r q चार्ज है इंटू dq अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका ये है, ये और इसका स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस x² आपका यहाँ पे हो गया, r² प्लस x² यहाँ पे आ गया। तो बच्चा ध्यान से देखेंगे बच्चा, यहाँ पे हमने यहाँ पे x लिया, ठीक है,
तो अब यदि df का इंटीग्रेशन करोगे, है ना, इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ स्केलर, किसका सम होता है? इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्केलर, स्केलर का सम होता है। चूंकि ये वेक्टर सम है ना, df क्या है? फोर्स है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका f नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे फोर्स जो है स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेंगे उसका डायरेक्शन आपका चेंज होते रहेगा। इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। अब एक्स एक्सिस के अलोंग सारा फोर्स को हम लोग सिंपल जोड़ से जोड़ लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग सारा फोर्स को सिंपल जोड़ से जोड़ लेंगे, तो आपका ये कौन सा जोड़ हो गया? सिंपल जोड़। तो एक्स एक्सिस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स, है ना। और बच्चा बोलेंगे डी एफ एक्स कितना होगा, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे डी एफ इंटू साइन थीटा। अब बच्चा बोलेंगे कि ये आर जो डिस्टेंस है ये तो आपका गिवन है, कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट है। डी एफ का वैल्यू कितना आ गया? बोलेंगे के कैप स्मॉल क्यू और डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एक्स। तो लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, है ना, साइन थीटा आपका हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो इसमें जो जो कांस्टेंट है पहले तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। के क्यू और लेमडा क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। के क्यू लेमडा आपका कांस्टेंट हो गया, अंदर में बच गया साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू क्या चीज़ आपका? डी एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग अब करते क्या हैं कि इसको देख करके हम लोग कुछ मानते हैं, है ना, इसको देख करके हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। चूँकि आपका यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल, दो वेरिएबल। तो इसको एक वेरिएबल में हम लोग है ना क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, है ना, मानते हैं लेट x को हम लोग ले लेते हैं x बराबर आर टेन थीटा, x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? dx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? dx बराबर आर टेन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। तो चलो हम सारा वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो के क्यू लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा तो है ही आपका, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आप क्या रख देंगे? x के जगह पे आर स्क्वायर आर टेन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे? आर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू डी थीटा। अब बच्चा बोलेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 1 + टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? देखेंगे कि के क्यू लेमडा इंटीग्रेशन, है ना, ये आपका साइन थीटा और यहाँ पे आपका आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर चला गया, एक आर से एक आर चला गया आपका। अब क्या बच गया सिर्फ, है ना, ये आर तो आपका कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लोग नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जो हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू के क्यू लेमडा अपॉन आर, कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा इंटू क्या चीज़? डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू क्या चीज़? डी थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे? साइन का इंटीग्रेशन आप, है ना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? के क्यू लेमडा अपॉन आर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इधर है ना, इधर जाएंगे तो l और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो -l। तो हम लोग क्या लिखेंगे? -l से l तक। कहाँ से कहाँ तक? -l से l तक, ठीक है। तो आपका ये जो वैल्यू हो गया के क्यू लेमडा अपॉन आर।
अब देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन आर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ये क्या बोलेंगे, बेस, है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से कॉस का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टेन थीटा बराबर इतना माने हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक्स का वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक रखेंगे बच्चा, माइनस एल से एल तक आपने रखा, है ना, माइनस एल से एल तक आपने रखा। ठीक है, और जब बच्चा ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार ये माइनस चलो बाहर निकाल लेते, एक बार एल रखेंगे तो ये, और माइनस एल रखेंगे तो भी यही आएगा, और घटेगा तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे भी एक पॉइंट चार्ज इधर है और वैसा ही एक पॉइंट चार्ज इधर होगा, जो इधर से फोर्स लगाएगा उसका कंपोनेंट इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो याद करके लिख लेंगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आपका जीरो हो गया। अब हम लोग निकालते हैं नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। हम लोग इसको मिटा रहे हैं बच्चा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, ये आपका डी एफ हो गया, है ना। डी एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू कैपिटल, है ना। डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आपका यहाँ पे कॉस थीटा, है ना। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो जो यहाँ सब्स्टिट्यूट किए थे वही यहाँ पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, के क्यू लेमडा बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, डी एक्स, है ना। तो डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स के जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एक्स के जगह पे आपने क्या रख दिया, आर टेन थीटा, ये आ गया इंटू क्या चीज़ आपका, कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने वही सब्स्टिट्यूट किया जो पहले हमने कर चुका था, के, है ना। आप लोग इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर और ये भी सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, और आर को आप बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बच गया, है ना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस का इंटीग्रेशन के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस एल से एल तक। चूँकि एक्स का वैल्यू इधर एल तक जाएगा और पीछे आएंगे तो माइनस एल, इसीलिए माइनस एल से एल तक यदि आप लेते हैं तो पूरा इस रड का हर छोटा छोटा चार्ज आपका कंसीडर हो जाएगा, है ना। तो आप जो है अब इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट कर लेना है। आप जानते हो कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखना है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया था, एक्स बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार क्या हो गया, एक्स हो गया। तो आप यदि यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, के क्यू लेमडा अपॉन आर, और कॉस साइन का वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट ओवर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से एल तक। आप एक बार एल रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, के क्यू लेमडा अपॉन आर, एक बार एल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन रूट ओवर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और फिर माइनस एल रखेंगे तो माइनस एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो गया। तो आपका नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जो है यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ के क्यू लेमडा, और ये एल एल क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, 2L हो गया था, अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा, आर इंटू रूट ओवर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपका ये वैल्यू हो गया आपका आंसर। किसके अलॉन्ग लगेगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब ये रड जो है इस पॉइंट चार्ज पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका नेट फोर्स लगाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप लोग कर लेंगे, है ना, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दे दिया है एक आपका सेमी रिंग है और इस पे चार्ज आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। और ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ से थीटा एंगल पे, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है ना। अलग अलग एंगल के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अलग अलग है। मतलब इस जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन थीटा है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस एट सेंटर ऑफ द सेमी रिंग, है ना। इस सेमी रिंग के सेंटर पे एक चार्ज क्यू है और इस चार्ज के वजह से कितना नेट फोर्स, इस चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा? कौन लगाएगा? ये आपका सेमी रिंग, है ना। चूंकि सेमी रिंग पे आपका क्या है? चार्ज है। तो यही नेट फोर्स हमको क्या करना है? निकालना है। तो याद रखेंगे बच्चा, यदि कूलम्स लॉ आप लगाते हो तो कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे स्मॉल चार्ज कंसीडर करेंगे। एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज हमने यहाँ पे कंसीडर किया और माना कि ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना, ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा बना रहा है। तो ये स्मॉल एलिमेंट जो है, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कितना चार्ज होगा? बोलेंगे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इसका लेंथ कितना होगा? आप जानते हो कि यदि एंगल थीटा हो तो आर का लेंथ क्या होता है? आर थीटा। तो इसी तरह से इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा हो गया। और लेमडा का वैल्यू तो आप गिवन है ना, थीटा एंगल पे। अब ये स्मॉल चार्ज इस पे फोर्स किधर की तरफ लगाया? इधर की तरफ लगाएगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इधर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगाया। तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा। इस पे क्या लगाया? कितना फोर्स लगाया? डी एफ। अब चूंकि डी एफ आप इंटीग्रेट करोगे डी एफ को तो ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट जो अलग अलग होगा उसके लिए डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो आपका क्या है कि इंटीग्रेशन वेक्टर सम नहीं होता है, इंटीग्रेशन स्केलर का सम होता है। इसीलिए हम लोग इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी एफ का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी एफ साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा? डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं y कंपोनेंट डी एफ वाई और इसको हम लोग मान लेते हैं x कंपोनेंट डी एफ एक्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे। कुछ नहीं हम लोग करते हैं, पहले तो हम लोग क्या चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं? डी एफ का। डी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? ये रेडियस है, रेडियस क्या है? आर है, तो ये आर है, आर आपका कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही ना कूलम्स लॉ है। तो आप हम लोग पहले फोर्स निकाल लेते हैं डी एफ, है ना। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स, है ना। तो डी एफ एक्स क्या है? बोलेंगे कि डी एफ इंटू कॉस थीटा टू। डी एफ का वैल्यू ये है के क्यू और डी क्यू का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो लेमडा आर इंटू डी थीटा अपॉन, चूँकि आर आप यहाँ पे स्मॉल आर लिए हो तो यहाँ पर भी आप स्मॉल आर दे दो, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल आर, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया डी एफ का वैल्यू, है ना। ये आपका डी एफ का वैल्यू हो गया। तो डी एफ इंटू क्या है? कॉस थीटा। क्या है आपका? कॉस थीटा है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे और आर का भी वैल्यू हमको, लेमडा का भी वैल्यू गिवन है। लेमडा क्या है? लेमडा नोट इंटू साइन थीटा। तो चलो हम लोग पहले इससे एक कट रहा है तो हम लोग काट लेते हैं, है ना। क्या बच गया आपका? के क्यू लेमडा का वैल्यू लेमडा नोट इंटू साइन थीटा, है ना, अपॉन आर इंटू डी थीटा, यही ना। ये डी थीटा लेमडा का वैल्यू हमने रख दिया। अब जो इसमें कांस्टेंट है पहले उसको बाहर कर लेते थे। के क्यू लेमडा नोट बाई आर आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर कर लेते हैं हम लोग। के क्यू लेमडा नोट अपॉन आर कांस्टेंट है, बाहर अंदर में क्या बच गया? साइन थीटा इंटू आपका
डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से, है ना, कितना तक? पाई तक आप इंटीग्रेट करेंगे। 0 से पाई तक आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा बच्चा? बोलेंगे के क्यू लैम्डा नोट अपॉन, है ना, के क्यू लैम्डा नोट अपॉन आर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। और अभी जस्ट इसको इंटीग्रेट किए थे, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, है ना, और ये डालोगे तो 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना हो गया नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस? बोलेंगे 2k लैम्डा नोट अपॉन आर हो गया। ये नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। किधर के अलोंग? है ना, इधर के अलोंग नेट फोर्स, है ना, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हम लोग नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हम लोग निकालते हैं। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा बच्चा, एक है ना, चलिए हम लोग इसको, है ना, क्या कर लिए थे? भूल गए थे। चलिए, है ना, तो रुक जाएंगे बच्चा, है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे, है ना, कॉस थीटा को हम लोग छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे कॉस थीटा तो होगा ही, है ना। चलिए ठीक है, रुक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? ध्यान देंगे तब। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटा रहे हैं तो रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग कॉस थीटा को यहाँ पे छोड़ दिए हुए थे, है ना, कुछ नहीं, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ छोड़ दिए हुए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो, है ना, तो अब ये क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, डिवाइड भी कर लिए और मल्टीप्लाई भी कर लिए। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू लैम्डा नोट अपॉन 2r, और इधर इंटीग्रेशन किसका हम लोग करना है? इस बार साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में। और क्या, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। अब देखेंगे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। चलिए, तो ये क्या हो गया? के क्यू लैम्डा नोट अपॉन 2r, है ना। हम याद रखेंगे पिछले बार हम लोग ये मिस कर गए थे, कॉस थीटा को भूल गए थे, है ना, इसीलिए। तो आपका यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे बच्चा? साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या करेंगे, है ना, याद रखेंगे कि जो थीटा का कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते, तो चलो बाहर निकाल ले। अब कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे? 0 से पाई तक। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 2 थीटा आ गया ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा? के क्यू लैम्डा नोट अपॉन 4r, और यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई, तो माइनस कॉस 2 पाई, है ना, और माइनस कॉस 0, ठीक है। और देखेंगे कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, तो ये क्या हो गया? -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। हाँ, इस बार आपका नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो हो गया वो क्या हो गया? 0 हो गया। याद रखेंगे नेट फोर्स, है ना। पिछले बार हम लोग क्या कर दिए थे? कॉस को यहाँ पे भूल गए थे, कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमारा 0 हो गया। तो ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग कोई, है ना, ये जो आपका सेमी रिंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ नहीं लगाएगा फोर्स। हम नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं। तो फटाफट इसको, है ना, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, मिटाते हैं इसको। तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, है ना, इंटू साइन थीटा, ठीक है। और डी एफ का वैल्यू कितना आया है? देखो यही है, के क्यू, और डी क्यू का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा आर इंटू डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। याद रखेंगे, ये साइन थीटा को नहीं भूलना है ना, पिछले बार हम लोग भूल गए थे थोड़ा। तो चलिए, जो अब देखेंगे हम लोग लैम्डा का वैल्यू यहाँ से है ना, रख देते हैं। लैम्डा का वैल्यू क्या है? लैम्डा नोट साइन थीटा। थीटा एंगल पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा नोट साइन थीटा। तो आपका लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, तो के क्यू, लैम्डा का वैल्यू लिखेंगे लैम्डा नोट साइन थीटा, और एक आर तो आपका कट ही गया, है ना, इंटू
डी थीटा अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे इधर एक साइन थीटा मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, तो के क्यू लेमडा नोट कांस्टेंट और आर ये भी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो क्या हो गया, के क्यू लेमडा नोट अपॉन आर, और ये क्या हो गया बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, तो ऐसा करते हैं कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी है ना, इधर डिवाइड कर लिए और मल्टीप्लाई कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना। तो लेकिन अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना, बताए थे है ना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख लें, तो के क्यू लेमडा नोट अपॉन 2 आर, और आप रखोगे इसको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, 0 से कहाँ तक, पाई तक। चलिए ठीक है, अब 1 का है ना, 1 का मतलब डी थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा के क्यू लेमडा नोट अपॉन 2 आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा माइनस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना, साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक हम लोग रखेंगे। अब देखेंगे साइन में आप रखोगे पाई, तो 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 का भी वैल्यू 0, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा ये वाला। तो इसमें एक बार पाई माइनस 0 करोगे तो क्या बच जाएगा, पाई। तो आपका कितना आ गया, है ना, बोलेंगे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया आपका, इसका वैल्यू आपका पाई आ जाएगा, तो पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बोलेंगे पाई, है ना, के क्यू लेमडा नोट अपॉन क्या चीज़ 2 आर, और ये किसके अलोंग लगा, वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग लगा, है ना। तो आपका जो ये रिंग है, ये जो रिंग है सेमी रिंग, ये जो है सेमी रिंग, ये इस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बोलेंगे इधर की तरफ। कितना फोर्स लगाया, तो पाई के क्यू लेमडा नोट अपॉन 2 आर। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, है ना, और हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चलिए इसको फटाफट लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कि फील्ड रीजियन और वॉल्यूम around any charge distribution, any charge distribution in which if another charge enters it experience electrostatic force due to that charge distribution, this region oblique field oblique volume around charge distribution
charge distribution is said to be electric field due to that charge distribution. ठीक है, समझ में आया? हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड रीजन वॉल्यूम है अराउंड एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मान लो कि ये आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसके चारों तरफ का वो फील्ड, वो रीजन जहाँ पे कोई और चार्ज आए, इंटर्स करे, तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. किसके वजह से? ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से. तो इस फील्ड रीजन या वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ का वो फील्ड जहाँ पे कोई और चार्ज इंटर्स करे तो वो क्या एक्सपीरियंस करे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे. तो वो फील्ड, वो रीजन या वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके वजह से? दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. है ना? समझ में आया बच्चा? है ना? तो फटाफट इसको लिख लेंगे. जैसे कि आप मान लेते हैं ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना? इसके चारों तरफ मान लो कोई चार्ज आया, ये कोई चार्ज आपने क्यू चार्ज इंटर्स किया, मान लो ये एक रीजन है, ये एक वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, इसमें कोई और चार्ज यदि इंटर्स करे, मान लो है ना, क्यू चार्ज यहाँ पे आया, तो ये क्या फील करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा. तो ये वाला जो रीजन वॉल्यूम है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक का फील्ड है. इसका चारों तरफ ये फील्ड है, इसमें कोई और चार्ज आएगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा. समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड? है ना? तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे. हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पे हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसी को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया? फील्ड हो गया, रीजन हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना? तो आपसे जब भी पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, है ना? सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. लिखेंगे इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट. किसके लिए डिफाइंड है? किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है. इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है? दूसरा बात लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका वेक्टर है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI हम लोग बोल रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. है ना? शॉर्ट में EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब होता क्या है हम लोग ये देख रहे हैं. पहली बात तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए डिफाइंड है? ये किसी एक पॉइंट के लिए. मान लो ये पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पे डिफाइन होगा, है ना? किसी न किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से. मान लो ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तब किसी पॉइंट पे आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा. और वो उसका डिफिनेशन क्या है? तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू some charge distribution है ना, due to some charge distribution is defined as the electrostatic force, static force per unit positive charge place at that point. समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए डिफाइन है? किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो दो बात वहां पे होना चाहिए, कोई ना कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या नहीं तो कोई चार्ज बॉडी होना चाहिए, चार्ज बॉडी होना चाहिए, या पॉइंट चार्ज होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, चार्ज बॉडी होनी चाहिए। और किसी पॉइंट पे आपको पूछेगा कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, है ना, इस बात को है ना नोट कर लेंगे। तो क्या होगा? तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यदि उस पॉइंट पे मान लो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है आपका? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना। मान लो कोई बॉडी है, ये आपका चार्ज बॉडी है, और इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बोला क्या कि इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो और उस पे जितना ये फोर्स लगाएगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही क्या कहलाएगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए दो चीज चाहिए, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज बॉडी चाहिए, और किसी एक पॉइंट पे निकालना होगा। कभी इस पॉइंट पे बोलेगा, किसी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे आपको पूछ सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? और याद रखेंगे बच्चा, कभी कभी लूजली जो है ना आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका फील्ड है, तो फील्ड तो आपसे पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लूजली में हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देंगे। आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमसे पूछ रहा है ना। तो बोलेंगे कि आप P पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, मतलब 1 है ना +1 कूलम चार्ज रखो। तो 1 कूलम चार्ज हम कहां से खोजेंगे? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज यहां पे रखते हैं। मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज को हमने यहां पे रख दिया। Q0 क्या है आपका? टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ना। टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी का हम लोग चार्ज लेते हैं, है ना। स्मॉल क्वांटिटी का पॉइंट चार्ज हम लोग लेते हैं। कहाँ रख दिया हमने? P पॉइंट पे रख दिया। अब इस P पॉइंट पे हमने Q0 चार्ज रखा, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस Q0 चार्ज पे, है ना, इस Q0 चार्ज जो हमने यहाँ पे रखा, इस पे फोर्स लगाया कितना? F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? Q0 चार्ज जो आपने टेस्ट चार्ज रखा उस पे कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया, है ना। तो Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगाया बच्चा? Q0 चार्ज पे आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा, ये आपका चार्ज यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, है ना, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस P0 पॉइंट पे कितना, है ना, P0 पॉइंट पे हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या किया कि खुद से एक टेस्ट चार्ज रखा, इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमको चार्ज, है ना, हमको दिया हुआ नहीं था, हमने खुद यहाँ पे रखा, क्योंकि हमको P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो एक टेस्ट करने के लिए हमने एक चार्ज रखा, इसीलिए इस चार्ज का नाम क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हमने रखा और देखा कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। बोलेंगे Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगाया?
F फोर्स लगाया, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स लगाएगा, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, है ना। बोलेंगे कि Q नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, इसीलिए 1 पे कितना लगेगा, बोलेंगे F अपॉन Q नोट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट करेंगे। E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नोट, जहाँ पे Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। Q नोट क्या है बच्चा, टेस्ट चार्ज है। हमको यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, P पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिफिनेशन में है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चा हम लोग ई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कहां पे, पी, और किसके वजह से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। हाँ, एंड आपका वेयर Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, चार्ज प्लेस एट कहाँ पे, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ निकालना है उस जगह पे आप क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज, है ना। तो टेस्ट चार्ज होता क्या है ना। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है ना, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल, टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। क्या है बच्चा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, ऐसा चार्ज जिसका डायमेंशन क्या हो, बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो आपका ये टेस्ट चार्ज क्या है, आपका है ना, क्या है टेस्ट चार्ज, आपका वेरी स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। और ये टेस्ट चार्ज हमारे द्वारा रखे, हम लोग टेस्ट चार्ज को रखते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है। तो पहले टेस्ट चार्ज को रख लिया और देख लिया कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है ना। तो बोलेंगे कि Q है ना, Q नोट चार्ज पे इतना फोर्स लगा है, फोर्स, इसीलिए 1 पे कितना लगेगा, तो F अपॉन Q नोट। तो यही F अपॉन Q नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट बोलते हैं। चलिए 5वां नंबर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज आपका E दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, E दिया हुआ है। तो ये क्या, E का मतलब क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा E, तो Q चार्ज पे कितना लगेगा, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज E, देन net force on charge Q place at that point is F बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, Q इंटू E। देखेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, यदि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E दे दिया है और उस पॉइंट पे यदि Q चार्ज को हम लोग रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। यहां से भी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो किसी पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बोला कि उस पॉइंट पे आप Q चार्ज को आपने रख दिया, Q चार्ज को आपने रख दिया, तो Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्या बोलेंगे, Q इंटू E बोलेंगे। अब देखेंगे ये फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स जो है
है ना। यदि Q आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ, तो उस कंडीशन में फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना। Q यदि पॉजिटिव हुआ तो F और E का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि आपका Q क्या हो जाए, Q यदि आपका निगेटिव हो जाए तो इस कंडीशन में F और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू ईच अदर हो जाएगा। F एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, है ना। समझ में आया बच्चा। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ये 5वां पॉइंट था। इसके बाद हम लोग 6ठा पॉइंट हम लोग देखते हैं। छठा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, छठा 6 पॉइंट, है ना। लिखेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज था तो न्यूटन पर कूलम होता है, और इसी को हम लोग वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वोल्ट पर मीटर भी इसको बोलते हैं। वोल्ट आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। अभी याद कर लेना है वोल्ट पर मीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर, है ना। इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर बोलते हैं। बातें समझ में आया बच्चा, आ गया बातें समझ में। तो वोल्ट पर मीटर आपका इसका ऐसा यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। दिया हुआ है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज 5 न्यूटन पर कूलम टुवार्ड्स ईस्ट के तरफ है, देन, है ना, देन net force on charge -2 coulomb place at that point is क्या होगा। तो मान लो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर के तरफ था, ईस्ट के तरफ था, ये इधर के तरफ था। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपने एक चार्ज रख दिया। कैसा चार्ज रखा, है ना, एक चार्ज आपने रख दिया, कितना कूलम का, एक चार्ज आपने रख दिया -2 कूलम का, है ना। तो -2 कूलम का नेगेटिव चार्ज यदि आप रख दोगे, इस पे फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, आपका इधर लगेगा, और ये फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, फोर्स का वैल्यू Q इंटू E होता है मैग्नीट्यूड में, तो 2 कूलम इंटू, है ना, 2 कूलम इंटू 5 न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कट गया, कितना हो गया बच्चा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। देयरफॉर फोर्स जो हो गया आपका 10 न्यूटन टुवार्ड्स किधर, टुवार्ड्स, है ना, वेस्ट की तरफ लगेगा। किधर की तरफ लगेगा, वेस्ट की तरफ। चूंकि यहाँ पे आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। आप जानते हो F बराबर, है ना, यदि आप ऐसे रखते हो, F बराबर क्या होता है, Q इंटू E, और जब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको प्रॉपर साइन से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका Q क्या है, निगेटिव, तो F क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट due to a number of
नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर दिया हुआ है E1 है, पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए E1, दूसरे के लिए E2, तीसरे के लिए आपका E3 एंड डॉट डॉट डॉट। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at that point due to all चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, ड्यू टू ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ई नेट बराबर आपका क्या हो जाएगा, चूँकि आपका E1 पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेपरेट निकाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए किसी पॉइंट पे, दूसरा चार्ज के लिए आप निकाल लिए, तीसरा चार्ज के लिए निकाल लिए। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो 3 ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पहला, ये फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपका अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो 3-4 बॉडी है, ये तीसरा चार्ज बॉडी है, और ये P पॉइंट पे हमको निकालना है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि अकेले रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लो P पॉइंट पे E1 है, दूसरा यदि अकेले रहे तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और ये अकेला तीसरा रहे तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E3 है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा E नेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला के वजह से E1, दूसरा के वजह से E2, तीसरा के वजह से E3, सेपरेट निकाल करके और वेक्टर सम आप कर दोगे, ये नेट निकल जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया बच्चा, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए लिख लिए बच्चा। तो आज हम लोग यही क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और तब हम लोग आएंगे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले एक पॉइंट चार्ज के वजह से, उसके बाद ढेर सारा पॉइंट चार्ज के वजह से, फिर आपका मान लो रिंग के वजह से, सेमी रिंग के वजह से, है ना, लीनियर चार्ज, है ना, लीनियर चार्ज, है ना, लाइन चार्ज के वजह से, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और वो फार्मूला निकालेंगे, और फार्मूला को याद भी रख लेना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा। ठीक है, चलो बाय बच्चा।